बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको अस्सलाम वालेकुम। हमारे तालीमी इदारों में लड़कों से ज़्यादा लड़कियां हैं और आने वाले वक्त में ये और भी तादाद बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे लड़कियां बढ़ रही हैं वैसे वैसे उनकी जॉब्स भी बढ़ रही हैं। जो टिपिकल डिपार्टमेंट होते थे टीचिंग के और नर्सिंग के, इनके अलावा भी लड़कियां तकरीबन हर जगह जा रही हैं। जितनी नई जगहों पे जा रही हैं उतने ही नए मसाइल का सामना कर रही हैं। मुझे वक्तन फ़क्तन जो सवालात आते हैं वो न सिर्फ अपने बॉसेस के बारे में आते हैं कि उनको कैसे हैंडल करें, बल्कि बॉसेस की उम्र के हिसाब से भी सवाल आते हैं कि अगर किसी का बॉस ज़रा उम्र सीधा है, ज़रा बड़ी उम्र का है, तो वो कैसे तंग करता है। समटाइम आपका जो कोलीग है वो ज़रा बड़ी उम्र का है, तो वो कैसे नई आने वाली बच्चियों को मिसगाइड करता है या उनको शिकार करने की कोशिश करता है। इसी तौर पे बाज़ इदारों में जो बड़े हैं वहाँ सुपरवाइज़र से ये बच्चियाँ कैसे बचें। कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं कि जिनको अगर नोट कर लिया जाए तो आप अपने आप को, अपनी इज़्ज़त को, अपनी शख्सियत को और अपनी पाकीज़गी को बड़े खूबी से और बड़े एहतमाम से बचा के रख सकते हैं। अच्छा, पहली बात ये याद रखिएगा, आप अबाया लेते हो, स्कार्फ लेते हो या दुपट्टा लेते हो, जिस तौर पे आप पहले दिन जाओ उसको मेंटेन करना है, वरना आपका इम्प्रेशन और आपका इमेज एक 2 नंबर लड़की का बनेगा। मैं इस बात को दोबारा दोहरा रहा हूँ। आप अबाया लेते हो, बिस्मिल्लाह, आप स्कार्फ लेते हो, आप दुपट्टा लेते हो, जिस तौर पे भी आप जाते हो पहले दिन, उसके बाद ही आपकी पर्सनैलिटी का एक तस्वर बनता है। उसको आपने बाद के वक्त में अपने आप को मॉडर्न साबित करने के लिए अगर करोगे तो आपको उसी दफ्तर में 2 नंबर के तौर पे याद रखा जाएगा और आपको इजी एक्सेस के मानों में लिया जाएगा कि नो शी इज़ अवेलेबल। सो जब ये आपके बारे में इमेज होगा तो आप सोचें, आपकी तनख्वाह जितनी हो, आपका ओहदा जितना बड़ा हो, आप बहुत दिक्कत में हो जाते हैं। बाज़ बड़े तालीमी इदारों में जो क्लरिकल स्टाफ है उस तक ने गस्टेड पोजीशन की लड़कियों पे ना सिर्फ जुमले कसे बल्कि उनको ट्राई की, उनकी इज्जत, उनको हरास करने की कोशिश की, क्योंकि उन्हें लगा कि नो शी इज़ गिविंग अ मैसेज कि आई एम अवेलेबल। आप सोचिए कि आपके इस दिल में तो शायद वो गुमान और ख्याल भी ना हो, लेकिन वो किस तौर पे सोचते हैं। हर नई आने वाली लड़की को वो एक ऐसी चिड़िया समझते हैं कि जिसको शिकार करने के लिए उनको एफर्ट करनी है। इस बात को आपने भी जहन में रखना है कि यू आर नॉट ए स्पैरो, आपने उनका शिकार नहीं होना। तीसरी बात जो आपने बहुत शाइस्तगी से और उम्दगी से इसको हैंडल करना है, जो जगह मिले आपको काम करने की, जिसे वर्क स्टेशन कहा जाता है, उस पर कभी किसी को आपने बैठने के लिए नहीं कहना। चाहे वो आपका बॉस हो, चाहे आपका कोई कोलीग हो, जिस काम पे हैं आप अपने काम पे लगे रहिए। अगर 1 दफ़ा 2 दफ़ा आपने किसी से कह दिया कि वो खड़ा है, वो आपसे बात करने आया है या काम कहने आया है, आपका ज़ाती मेहमान नहीं है। अगर अदारे ने वहाँ सीट्स रखी हुई हैं, ओके। अगर अदारे नहीं, आपका डेस्क बनाया है कि सामने बैठने के लिए, अटेंड करने के लिए जगह नहीं है, तो फिर आप किसी से सीट मांग के उसको बैठने को नहीं कहोगे। इफ़ यू आर इंटरटेनिंग इन सच ए वे, तो फिर आपके टेबल पे मंडली लगना शुरू हो जाएगी। पहले एक आएगा, फिर दूसरा आएगा और आके वहाँ बैठेगा। जो आपके बॉसेस होते हैं या सुपर बॉसेस होते हैं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई कैमरा ज़रूर लगा होता है, अदरवाइज़ ये रिपोर्ट फ़ौरन से पहले हो जाती है। पीएन कर देगा, कोई आपका मातहत कर देगा, कोई आपके साथ वाला कर देगा कि फ़लाँ बंदा जाके इस नई चिड़िया के पास बैठ रहा है। आपने सारी उम्र इज़्ज़त से गुजारी, रिस्पेक्ट से गुजारी, मोहब्बत से गुजारी, एक ज़रा सी नादानी से, मैं से नादानी कह रहा हूँ, यानी ये लिहाज नहीं है, ये नादानी है कि आप उसको वो हक दे रहे हो, इस्तेहकाक दे रहे हो जो आप अपने मेहमानों को या अजीज़ों को या क़राबतदारों को दिया जाता है, तो वहाँ ये नहीं देंगे। इसी तौर पे चौथी बात जो आपने याद रखनी है, दफ्तर में जब भी आप काम कर रहे हों और जहाँ दोनों का माहौल हो, लड़कियाँ भी हों और लड़के भी हों, तो आपके जिस्म के 4 अज़ा ऐसे हैं जिन पे फ़ौरन नज़र पड़ती है और जहाँ से आपकी शख्सियत को अच्छे नंबर या बुरे नंबर दिए जाते हैं। लाइक आपको अपना सीना बहुत एहतमाम से
اس کو ढांप के रखना चाहिए। दूसरा, आपके ये बाजू अगर नंगे होंगे, देखिए आप वहाँ अपने आप को एक्सेस में देने, शिकार करवाने नहीं जा रहे। सो कोशिश कीजिए कि आपके बाजू पूरे हों, या अगर यहाँ तक भी हों तो आपका बाजू का ये हिस्सा उरियाँ ना हो। तीसरा, अपने थाइस पे उसको ऐसे आप रखें कवर कि उस पर नज़र ना पड़े। इसी तौर पे आपकी जो पिंडलियाँ हैं वहाँ जो भी आपने पहना हो, पहना ओढ़ा आपको अच्छा लगना चाहिए। पहना ओढ़ा आपके प्यारों को और अजीज़ों को अच्छा लगना चाहिए। वो लोग जो बद निगाह हैं, वो लोग जो बुरी नीयत के रखने वाले हैं, उनके लिए आप शिकार बनने का मैसेज नहीं देंगे। जब भी वो आपको देखेंगे, उनकी निगाहों को आपको पढ़ना आना चाहिए। जिस लम्हे आप उनको निगाह को पढ़ नहीं पाते और उनको स्माइल दे देते हैं, तो हर स्माइल उनके लिए एक ऐसा मोर्चा होता है जिस पे वो डट के बैठ जाते हैं, और वहाँ से फिर आपको, आपकी ज़िंदगी को, आपके मामूलात को न सिर्फ वॉच करते हैं, फिर आपको शिकार कर लेते हैं। इसी तौर पे याद रखिएगा कि जब भी आपने किसी दफ्तर में जाना है तो कपड़े आपने अच्छे पहनिए, जो मॉडरेट से कपड़े हैं उनको पहनिए, लेकिन अपने आप को कवर करने के साथ। अपने आप को अल्ट्रा मॉड जब भी आप शो करेंगे, तो अल्ट्रा मॉड होने से ना तो तनख्वाह बढ़ेगी, ना इज़्ज़त बढ़ेगी, ना वक़्त बढ़ेगी, ना प्रमोशन होगी। ये सारे काम अपने वक्त पे होने। इसी तौर पे दफ्तर के कामों के दौरान कभी बड़े बड़े बुंदे, अपने हाथों में वो जो बड़े बड़े कड़े, या अपने पाँव की टक टक करती जूती, लाइक आप अगर कर रहे हों उस पे काम कंप्यूटर पे, तो उस वक्त आवाज़ कंप्यूटर की आनी चाहिए, आपके हाथों में से या जिस्म में से किसी चीज़ के छनकने की आवाज़ नहीं आनी चाहिए। आप अपने आप को मॉडरेट और अच्छा साबित करना चाहते हैं तो दो तरीके और भी हो सकते हैं। आपका पर्स बहुत अच्छा हो सकता है, पर्स की वैरायटी, उसकी प्राइस टैग बहुत अच्छा हो सकता है। एक बात और याद रखिएगा कि दफ्तरों में मैंने हमेशा उन बच्चियों की ज़्यादा इज्जत देखी है, ज़्यादा एहतराम देखा है, ज़्यादा वक़्त देखी है, जो खुली किताब नहीं होती। डोंट बिकम एंड बिहेव लाइक आर ओपन बुक। लड़की ओपन बुक कब होती है? जब आप अपनी ज़ुबान को नहीं संभाल पाते। खाने पे बैठे, चाय पे बैठे, आपके बहन भाई क्या करते हैं, आपके बहन भाई कितने हैं, आपकी माँ क्या फील करती है, बाप क्या फील करता है, आपकी दोस्तें क्या फील करती हैं, इट्स नथिंग टू डू विद द बिजनेस। इसका दफ्तर से कोई ताल्लुक नहीं है। मर्द आमतौर पर इस तरह की बातें नहीं करते। औरतें जब इस तरह की बातें करती हैं तो बहुत जल्दी बेवकूफ़ हो जाती हैं। आप 5 साल काम करें या 10 साल काम करें, आपके बारे में लोगों को पूछते हुए भी ध्यान रखना होगा, ओवर ना हो। बहुत दफ्तर में काम करते हुए आपको हल्की सी लिपस्टिक लगानी चाहिए, आंखों में हल्का सा काजल लगाना चाहिए। इसके अलावा जितना आप मुंह भरोगे, मेकअप ज़्यादा करोगे, ओवर लगोगे, और लोग आपके बारे में, आपके काम को नहीं जज करेंगे, आपके मेकअप को जज करेंगे और आप पे कमेंट्स करेंगे। वो कमेंट्स आपके लिए दिल आज़ारी का बायस होंगे, इवन आपके काम की प्रमोशन और कल उसी दफ्तर में आपको अगले ग्रेड में जाते हुए दिक्कत का बायस होगा। अच्छा खातिन हज़रात, बहुत सारे सवाल ये आते हैं कि हम आपके कोर्सेज करना चाहते हैं। तो बेटा अगर सवाल का जवाब मैं ना भी दूं तो हर वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन है उसमें 3 चीज़ें बहुत वाज़ेह होती हैं। आपके कोर्सेज करना चाहते हो तो उसका लिंक होता है। आप मुझसे आके कर्टसी में मिलना चाहते हो, उसका भी वहाँ तरीका मौजूद होता है, फ़ोन नंबर दिया हुआ है। आप काउंसलिंग के लिए मिलना चाहते हैं, लाइफ कोचिंग के लिए मिलना चाहते हैं, आपको अपने नफ्सियाती या ज़ाती मसाइल हैं, आप उस हवाले से रहनुमाई लेना चाहते हो, तो ये डिस्क्रिप्शन में मौजूद होता है। बहुत से सवाल ये होते हैं कि हम सवाल करना चाहते हैं, क्या करें? तो जैसे मेरे पास ये सवाल पहुंचा, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, और आप किसी भी वीडियो के नीचे बिल्कुल पहले घंटे में जो कमेंट्स होते हैं वो आमतौर पर हम ज़रूर देख लेते हैं। जैसे जैसे लेट होते जाते हैं तो फिर उस पर जो पढ़ने का एवरेज है वो कम हो जाता है। तो इनफैक्ट ये बहुत आसान तरीका है। खुश रहिए और शाद रहिए। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।